वकास एक नफसियाती आदमी था। वो जब भी शादी करता अपनी दुल्हन को सिगरेट से जलाता और अगले दिन तलाक दे देता। लेकिन जब उसकी तीसरी शादी एक कम उम्र लड़की से हुई तो उसने शादी वाली रात अपने कमरे में ब्लेड और सिगरेट रखे ताकि उसको अजियत दे सके। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसकी दुल्हन ने अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, उठे, ये दवा खा ले। आपको मैंने कितनी दफा कहा है ना काम किया करे, मैं कर लिया करूंगी ना सारे काम। किंजा माँ को सहारा देकर उठाकर बोल रही थी। माँ ने दर्द से सिसकते हुए बोला, बेटी तू थक जाती है, फिर तुमने पढ़ना भी होता है। मैंने सोचा कुछ काम कर लूं लेकिन अब हिम्मत नहीं रही। माँ को दवाई देते हुए किंजा बोली, माँ जी बस अब मेरा कल आखिरी पर्चा है, फिर कॉलेज नहीं जाया करूंगी, मैं संभाल लूंगी सारे घर को। किंजा के बाबा इन्हें छोड़ गए थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। एक माँ, छोटा भाई और किंजा छोटे से 2 कमरे के घर में बसेरा कर रहे थे। किंजा की माँ ने घर में ही एक करियाने की दुकान बना रखी थी। बहुत सादा, निहायत शरीफ और बाहया थे वो। आज के इस जमाने में यहाँ लड़कियाँ टिकटॉक और यूट्यूब पे मसरूफ रहती हैं। वहाँ किंजा की मसरूफियत घर के काम, पढ़ना, माँ का ख्याल रखना, कुरान पाक की तिलावत करना, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और फ्री वक्त में इस्लामी किताबें पढ़ना था। किंजा बर्तन धो रही थी। भाई बाहर से खेल कर आया, आपी मुझे भूख लगी है, खाना दो। किंजा गुस्से से भाई की तरफ देखने लगी। पहले जरा मेरे पास आ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खेलने मत जाया करो बाहर। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? 1 महीना रह गया है तुम्हारे इम्तिहानात को और तुमको फिक्र ही नहीं है। 1-2 थप्पड़ मारे भाई को। छोटा भाई रोने लगा, आपी बस थोड़ी देर ही तो जाता हूँ। किंजा गुस्से से बोल रही थी, और कपड़े देखो, सुबह पहने थे तुमने, फिर गंदे कराए। जाओ पहले नहा कर आओ, कपड़े चेंज करो। माँ ने कमरे से आवाज दी, मेरी बच्ची ना मारी से खाना दे, सुबह का भूखा गया हुआ है। किंजा मुंह में बड़बड़ाने लगी, एक तो अम्मा ने सर पे चढ़ा रखा है इसे। किंजा माँ के पास गई, अम्मा बाजार जाएं और जो सामान मैंने लिख कर दिया है वो ला दें। माँ ने किंजा से कहा, बेटी भाई को साथ ले जा, खुद ले आ और जो लाना है वो ले आ। किंजा ने साफ इनकार कर दिया, अम्मा मैं मर जाऊंगी लेकिन बाजार नहीं जाऊंगी, बस आप जाएं। माँ किंजा की तरफ देखने लगी, सारी जिंदगी 4 दीवारी में ही बैठे रहना है क्या? कल को अपने घर वाली हो जाओगी, फिर तो जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। किंजा माँ के साथ भी तंग भरे लहजे में बोली, माँ आप जाओ बाजार, जो लिखा हुआ है वो सामान ले आए और भाई को आप खुद साथ ले जाएं। किंजा बहुत प्यारी थी, मासूम सा चेहरा, ना जमाने की कोई सर्द हवा देखी, ना किसी नामहरम से कभी कोई बात की, ना इश्क मोहब्बत की कोई खबर, ना दोस्त दुश्मन की पहचान थी। वो सिर्फ कॉलेज जाया करती थी, इसके अलावा उसने कभी घर से बाहर कदम न रखा था। वकास, ये दूसरी शादी है तुम्हारी। पहली बीवी को भी तुमने यूं मार पीट कर घर से निकाल दिया था और अब इस बेचारी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो। मिकाल और वकास दोनों खालाजाद थे। वकास के बाप का अपना कारोबार था, जमीन जायदाद बहुत थी, बड़ा घर, गाड़ियां, पैसा बहुत था। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी वकास में जो वो करता ना था। शराब, नशा, एक से बढ़कर एक लड़कियों के साथ दोस्ती, पैसा लुटाना। उसने पहली शादी एक डॉक्टर लड़की से की थी जो सिर्फ 6 महीने चल सकी थी, क्योंकि नशे में धुत होकर वकास उसको गालियां देता और तशद्दुद करता था उस पे, जिसकी वजह से वो लड़की तलाक लेकर चली गई। फिर दूसरी शादी भी एक पढ़ी लिखी और भला की खूबसूरत लड़की से की थी। उसके साथ भी सब कुछ मारना पीटना, नशे की हालत में उस पे नफसियाती टॉर्चर करना। वकास लोग 4 भाई थे, सबसे छोटा वकास था और लाडला माँ बाप का, भाइयों का। दूसरी बीवी को इतना टॉर्चर करता था, देखने वाला पागल हो जाता। मिकाल वकास का खालाजाद था, तो वो वकास को समझाता था, ना किया करो ऐसा वकास, वो बीवी है तुम्हारी। वकास गरूर में बोलता, बीवी है तो क्या पैर चूम लूं उसके, क्या सजदा करूं उसको, तो क्या हुआ, बीवी है। रात को वो सिगरेट जलाकर अपनी बीवी का जिस्म जलाया करता। वो दर्द से रोती तो वकास को जैसे एक सुकून सा मिलता था। अब कौन आवाज उठाता वकास के खिलाफ। वो लड़की जो ब्याह कर तो आई थी लेकिन थी गरीब घर की,
کسی میں ہمت نہیں تھی جو ان امیرزادوں کے خلاف آواز اٹھاتا۔ وقاص کی بیوی کو صرف میکال میں انسانیت نظر آتی تھی۔ اس بار وقاص نے حد پار کر دی تھی۔ ساری رات شراب پیتا رہا اور بیوی کو کہنے لگا، گانے پہ ناچتی رہو، اگر تم نے ناچنا بند کیا تو سگریٹ سے جلاؤں گا۔ وہ ناچتے ناچتے تھک گئی تھی اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وقاص ایک نفسیاتی بن چکا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ لڑکی موکلی۔ اس کو وہاں سے بھگانے والا کوئی اور نہیں، میکال ہی تھا۔ میکال اپنی کار میں بٹھا کر اسے دوسرے شہر، اس کے گاؤں کے قریب چھوڑ آیا تھا۔ وہ لڑکی گرتے ہوئے گھر پہنچی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹی کا برا حال ہے تو بولی، میری بیٹی یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے وقاص کے سب ظلم سنا ڈالے۔ ماں رونے لگی۔ باپ نے پہلے سوچا پولیس میں کمپلین کریں گے، لیکن میکال ان کے گھر گیا، ان کو سمجھایا پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، آپ کو برباد کر دیں گے، آپ شریف لوگ ہیں، بھلائی اسی میں ہے، آپ لوگ طلاق لے لیں بس۔ لڑکی نے میکال کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو وہ پاگل مجھے مار دیتا۔ میکال مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر آیا تو وقاص نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ میری بیوی یہاں سے بھاگی کیسے؟ اس کی اتنی ہمت، میں اس کو گولی مار دوں گا۔ بابا جاؤ اس کو واپس لے کر آؤ۔ سب کے سب بھائی بابا ماں سب سمجھا رہے تھے وقاص کو، بیٹا صبر کرو، کل جائیں گے لے آئیں گے، پھر تم اپنا غصہ نکال لینا اس پہ۔ وقاص کے گھر والے بھی اس کو مصروف رکھنے کے لیے ایک لڑکی بیوی کی صورت میں کھلونا بنا کر لا دیتے تھے۔ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، بس اپنے کمرے میں کرو، کیونکہ وہ لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے۔ وقاص کی وجہ سے عزت خراب نہ ہو اس لیے اسے مصروف رکھتے تھے۔ سب نے سمجھایا، وقاص ہم نے تمہاری بیوی سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے، وہ طلاق ہی لینا چاہتے ہیں۔ وقاص غصے میں بولا، میں جان نکال دوں گا سب کی، مجھے وہی لڑکی چاہیے بس۔ ایک بھائی نے بولا، وقاص بھائی تم ایسا کرو، جا کر معافی مانگو اور ان سے کہو میں اب سدھر جاؤں گا، جھوٹ فریب کرو اور لے آؤ اسے۔ وقاص چلا کر بولا، وقاص چودھری یہاں کے مشہور بزنس مین کا بیٹا اس لڑکے سے معافی مانگے گا؟ سب نے سمجھایا، بس معافی کا دکھاوا کرنا ہے، گھر لے آؤ اسے اور پھر جو مرضی کرتے رہنا۔ وقاص ان کے گھر گیا، سب سے معافی مانگی، اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ سب نے سوچا چلو لڑکا معافی مانگ رہا ہے تو بیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی فیصلہ کرتے میکال نے اس لڑکی کو میسج کیا، یہ سب دھوکہ ہے، زندگی پیاری ہے تو نہ جانا، یہ چال ہے ان سب کی۔ لڑکی نے انکار کر دیا اور بالآخر اس لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے بعد وقاص بہت شور کرتا، ہر دن کوئی نئی لڑکی اٹھا کر لے آتا اور اس کے ساتھ رات گزارتا۔ وقاص کا خاندان کچھ زیادہ ہی بے غیرت تھا۔ ویسے بھی پیسے والے لوگ کہاں کسی کی مانتے ہیں، وہ شراب کے نشے میں سب کو بہت تنگ کرتا تھا۔ میکال اسے بہت سمجھاتا تھا، سنبھالتا تھا، وقاص سدھر جاؤ ورنہ ایک دن آئے گا تم بہت پچھتاؤ گے، لیکن وقاص کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ وہ دو لڑکیوں کو طلاق دے کر ان کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اب ہر روز کوئی نیا تماشا کرنا، کبھی گاڑی توڑ دینا، کبھی کسی سے جھگڑا کر آنا۔ گھر والے اس سے بہت تنگ تھے۔ پھر سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر دیں، اپنی بیوی کے ساتھ لگا رہے گا۔ انہوں نے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ رشتہ دیکھتے دیکھتے وہ لوگ کنزا کے گھر پہنچ گئے۔ کنزا کی ماں اپنے کمرے میں تھی کہ ایک رشتے کروانے والی ان کے گھر آئی، سلام کیا۔ کنزا کی ماں سے باتیں ہونے لگی تھی۔ میکال ساتھ میں تھا۔ رشتے والی آنٹی نے کنزا کی ماں کو بتایا، دیکھ بہن، جب تک یوں غریبی میں رہو گی، اچھی اور بڑے گھر کے رشتے کہاں ملتے ہیں آج کل۔ لڑکا شہر میں مشہور فیکٹری کا مالک کا بیٹا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، ان کو ایک پیاری سی غریب گھرانے کی لڑکی چاہیے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے۔ رشتے والی نے کنزا کی ماں کو بہت لالچ دیا۔ آخر ماں نے سوچا چلو بیچاری کنزا نے بہت غریبی دیکھی ہے، باپ کے بنا ہزاروں دکھ جھیلے ہیں، اچھے گھر چلی جائے گی، سکھ کی زندگی گزار لے گی۔ کنزا کو بلوایا تو کنزا چائے لے کر آئی۔ میکال کی نظر جب کنزا پہ پڑی، گورا سا رنگ، آنکھیں جھکی ہوئی، بالکل کوئی پری سی تھی۔ اس نے سلام کیا، چائے پیش کی۔ رشتے والی آنٹی نے پوچھا، بیٹی کتنا پڑھی ہو؟ کنزا نظریں جھکائے بڑے ادب سے بتا رہی تھی۔ اتنے میں آذان کی آواز سنائی دی۔
किंजा ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा और कहने लगी, मैं नमाज अदा कर लूं। मिकाल को किंजा पे बहुत तरस आ रहा था। दिल में ख्याल आया, यार बेचारी कितनी शरीफ भली मानस लड़की है, बोल चाल इखलाक कितना प्यारा है, खूबसूरत इतनी है कि बंदा दिल करे उसे दिखता ही रहे। और वकास एक दरिंदा है, ये बेचारी तो मर जाएगी। खैर, रिश्ते वाली आंटी ने किंजा की तस्वीर सबको दिखाई। सबने कहा बस जल्दी जल्दी शादी कर दें इसकी। वकास ने किंजा बोला, अब रात को शराब पीने का मजा आया करेगा। मिकाल वकास के कंधे पे हाथ रखकर बोला, वकास यार वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करना, उसने बहुत दुख देखे हुए हैं। वकास किंजा की तस्वीर को चूमते हुए बोला, एक बार शादी तो हो जाने दो बस। इधर किंजा की माँ बहुत खुश थी, इतने बड़े लोगों में बेटे की शादी हो रही है, चलो अल्लाह का शुक्र, सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी किंजा की। किंजा कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, सबसे पहले अपने शोहर को कहूंगी मुझे उम्रा पे ले चले, सास ससुर का बहुत ख्याल रखूंगी, सबको खुश रखूंगी। लेकिन कहीं कहीं वो डर भी रही थी। लेकिन कौन जानता था वो लोग अपने नफसियाती बेटे के लिए खिलौना लेने आ रहे थे। दूसरे दिन बड़ी बड़ी कारें उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतनी कारें, वो भी सिर्फ मंगनी करने। सब तारीफ कर रहे थे, कितनी अच्छी नसीब है किंजा के। बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरियां मंगनी हुई तो 2 लाख रुपए किंजा को दिए। सब बहुत खुश थे। किंजा को जैसे एक ख्वाब लग रहा था। किंजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वकास सामने बैठा किंजा को देख रहा था। मिकाल से बोला, इसका जिस्म जलाने में कितना मजा आएगा ना, जब ये रोएगी मुझे कितना सुकून मिलेगा। मिकाल ने गुस्से से वकास की तरफ देखा, अरे अब तू शर्म कर, देख वो कितनी खुश है, कितनी खूबसूरत है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, 5 वक्त की नमाज अदा करती है। तुम इस बेचारी पे जुल्म करोगे? वकास तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। देख यार, दिल करता है ऐसी लड़की के बंदा पैर चूम ले। ऐसी हमसफर किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन वकास को बस उसे दर्द देना था। मिकाल कनाडा से पाकिस्तान आया हुआ था। मिकाल ने वकास की शादी के बाद वापस चले जाना था। किंजा मिकाल की आंखों में देखती तो यूं लगता जैसे मिकाल किंजा से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। किंजा ने 1-2 बार कोशिश भी की पूछने की, लेकिन हिम्मत ना हुई। किंजा बहुत खुश थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। किंजा को नहीं बताया गया था कि ये वकास की तीसरी शादी है। हाथों पे मेहंदी लगाई, गुलाबी से होंठ, बाल ब्राउन से किए हुए वो दुल्हन बनी बैठी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने कोई खास रहमत की कि किंजा को इतना बड़ा खानदान मिला है। उधर वकास ने अपने कमरे में सिगरेट, शराब, ब्लेड, अजियत देने के लिए रख दिए थे। मिकाल सब देख रहा था, भाइयों को बताया, लेकिन वकास के भाई कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखो। मिकाल का दिल फट रहा था। किंजा का मासूम सा चेहरा आंखों के सामने था। बारात चली गई, वकास दूल्हा बना हुआ था, किंजा शहजादी लग रही थी। निकाह का वक्त हुआ। मिकाल ने किंजा को देखा, दिल तड़प उठा। निकाह शुरू हो गया। एक बार कबूल कर लिया गया, दूसरी बार भी कबूल कर लिया गया। किंजा की जिंदगी पे कयामत गुजरने वाली थी। सब कुछ जानते हुए भी मिकाल खामोश था। किंजा इतनी अच्छी सीरत की, ये मर जाएगी बेचारी। तीसरी बार कबूल करने वाले थे कि मिकाल ने चिल्लाकर कहा, ये निकाह नहीं हो सकता। सब मिकाल की तरफ देखने लगे। एक भाई ने आवाज दी, मिकाल पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मिकाल गूंज कर बोला, मैं इस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो किंजा के पास आया, कितने दरिंदा सिर्फ लोग हो तुम। खुदा जाने बचपन से लेकर अब तक कितने दर्द सही होंगे इसने और उसकी माँ ने। पहले बाप बेवफाई कर गया, अब तुम लोग उसको आग के कुएं में धकेल रहे हो। देखो इसके चेहरे की तरफ, कितनी मासूम है, कितनी खूबसूरत है, और ये आपका दरिंदा भाई उसे पागल कर देगा। तुम लोग अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी की बेटी की जिंदगी से खेल रहे हो। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि उसका होने वाला शौहर पहले भी दोस्त के साथ कितना जुल्म होने वाला। इससे पहले वकास के भाई मिकाल को कुछ कहते, वहाँ मिकाल के दोस्त पहुँच गए थे। मिकाल किंजा का हाथ थाम कर बोला, किंजा मुझे माफ करना, जो सच्चाई थी मैंने बता दी, जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। किंजा रो रही थी, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, सांसें जैसे रुक रही थी।
मिकाल ने किंजा के हाथ थामे और कहा, मुझसे शादी करोगी? माँ तो सख्ता में थी। वकास के भाई और बाप मिकाल को जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद मिकाल के दोस्त रेंजर्स हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। किंजा रो रही थी, उसे मिकाल पे यकीन सा था। मिकाल किंजा का हाथ थामकर वकास के मुंह पे थूक कर बोला, तू कितना दरिंदा इंसान है, अब तो सुधर जा तू कमीने इंसान। याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है, उसकी पकड़ का इंतजार करो। बेचारी किसी की बेटी पे जुल्म ढाते हुए वक्त बदलेगा, तुम अपना इंजाम देखोगे। वकास गुस्से में बोला, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, कहाँ भागेगा तू? ये मत सोचना तू मेरी खाला का बेटा है तो छोड़ दो बस। मिकाल मुस्कुराने लगा। मिकाल वकास की माँ के पास गया। खाला, अल्लाह का शुक्र है आपकी कोई बेटी नहीं, वरना आप मकाफाते अमल देखती। पैसे के नशे ने आप सबको हैवान बना दिया है, शर्म आनी चाहिए। मिकाल किंजा, उसकी माँ को और उसके भाई को अपने साथ कनाडा ले गया। किंजा से शादी कर ली। किंजा बहुत खुश थी। जैसा वो हम सफर मांगा करती थी, अल्लाह ने उसे वैसा ही दिया था। मिकाल सुबह फजर के बाद किंजा से कुरान की तिलावत सुनता। अपना घर, गाड़ियाँ, कनाडा की शहरियत भी मिल गई थी। मिकाल के 3 बच्चे हो गए थे। जिंदगी मिकाल के साथ जन्नत सी थी। उधर वकास का बाप मर गया। भाइयों में झगड़ा रहने लगा। वकास नशे में डूब गया। भाई लोगों ने बाप की मौत के बाद वकास को घर से निकाल दिया और जायदाद से बेदखल कर दिया। वकास अब किसी सिग्नल पे खड़ा नशे के पैसों के लिए भीख मांग रहा होता। एक लड़की की कार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, भीख मांग रहा था। उस कार में उसकी पहली बीवी थी जो उसकी हालत देखकर पहचान न सकी, लेकिन वकास पहचान गया। 10 का नोट पकड़ते हुए सोच रहा था, औरत बराए फ्रॉक नहीं होती, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, जानवर से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। किंजा मिकाल के पास आई। आज मार्केट जाएं तो मुझे भी साथ ले जाना। मिकाल किंजा की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, मेरी जान खुद चली जाया करो ना। किंजा मुस्कुराने लगी, आपके बिना मैं सांस नहीं ले सकती तो कहीं कैसे